अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब से गुफ्तगू करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है और तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आया ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जाएगा या ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। अतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अतर साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और डेफिनेटली ये जो मुनहरिफ अरकान है यही गेम चेंजर है। आपको क्या लगता है कि आज की समाअत से क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है? देखिए, ऑब्वियसली अभी दोनों साइड्स अपने दलाइल देंगी और मोअज़्ज़ज़ अदालत कानून को और आइन को सामने रखते हुए बेसिक मसला यहाँ पे ये है कि वो उन्होंने तशरीह करनी है। कानून तो पहले वहां पे मौजूद है और माजी के अंदर जो लोग इस चीज का क्रेडिट लेते रहे कि हमने आर्टिकल 63A बीच में डाल के हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का, जमीर फरोशी का, अराकीन की खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगा दी और अब जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं होगी। जो इसका क्रेडिट लेते थे, अब वही लोग ये एक दावा कर रहे हैं कि ये आर्टिकल तो एक डेकोरेशन पीस है, इसके होते हुए भी आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके होते हुए भी आप हुकूमत को गिरा सकते हैं, इसके होते हुए भी आप अपनी जमात के खिलाफ वोट दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा फिर वो देखा जाएगा। भाई, जब एक तरह से हुकूमत गिर गई, आपकी हुकूमत चेंज हो गई, उसके बाद किधर की आपको रिलीफ मिलेगा? किधर आप अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे या इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगाते रहेंगे? तो अब ये मोअज़्ज़ज़ अदालत ने तशरीह करनी है कि क्या इस आर्टिकल का मकसद खरीदो फरोख्त को, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, जमहूरियत के खिलाफ साजिशों को रोकना है, या फिर इसका मकसद ये है कि आप कर लें सब कुछ, उसके बाद जो होगा फिर वो देखा जाएगा। अच्छा अतर साहब, ये बताइएगा कि लंदन का क्या माहौल है? सुना है लंदन में हमारे एक साबिक वजीर आजम जो इलाज के लिए गए थे उनकी कुछ प्लेटें शलेटें ठीक हो गई हैं और वो वापसी का सामान बांध रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब तभी वापस जाएंगे जब वो देखेंगे कि वहां पे सियासी तौर पे हालात साजगार हैं। जिस तरह आपने भी अभी वहां पे सियासी सूरत हाल का जिक्र किया, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। अगर हुकूमत गिर जाती है तो नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में यकीनन वो फिर ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन से पहले वो वापस चले जाएं। लेकिन अगर इस वक्त जितनी कॉन्फिडेंट आपको ऑपोजिशन दावे करते हुए नजर आती है कि जी हुकूमत गिर गई है, अगर इतनी कॉन्फिडेंट ऑपोजिशन होती तो इस वक्त तक मियां साहब वापस आ चुके होते, इसलिए कि उनके वापस आने से ऑब्वियसली ऑपोजिशन को मजीद बूस्ट मिलना था। जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, वो रिपोर्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं। लेकिन ये खबर मैं आपको दे दूं कि कल भी वो लंदन के इलाके हैरिड्स गालिबन स्टोर के अंदर वो घूम फिर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और कई कुछ पाकिस्तानियों ने उनके साथ वहां पे तस्वीर वगैरह भी खींची थी कल भी। अच्छा, आज अतर साहब मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को घुसकर मारा है और पिछले कुछ दिनों से जब से तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल साइड लाइन थी। एकदम से उनका दोबारा मुतहर्रक होना और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, ये आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है कि एकदम से उनका हैंडल, ट्विटर हैंडल खामोश हो जाता है और फिर एकदम से वो एक्टिव हो जाती हैं। मेरे ख्याल में जो ऑपोजिशन को पहले ये उम्मीद हो गई थी कि अब हमारी कहीं पे जो है ना न्यूट्रल हो गई है, न्यूट्रल से हमारी कोई डील हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। मुझे लगता है कि जब फिर वो मायूस होते हैं तो फिर वो दोबारा जो है वो चढ़ाई कर देते हैं, दोबारा सामने आ जाते हैं। आपने देखा बिलावल साहब ने भी बड़े सख्त बयान दिए। लेकिन जब उनको उम्मीद आती है तो जिन लोगों को वो कौमी मुजरिम करार दे रहे थे, जिन लोगों के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगा रहे थे, आज इनको आइन के आर्टिकल 6 याद आ रहा है असद कैसर के हवाले से। जब आप मुल्क के अंदर इलेक्शन चुराने का किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं तो उससे बड़ी आइन से कौन सी गद्दारी है? तो कुछ अर्सा पहले तो आप फौज के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहे थे, अब एकदम से फौज की इज्जत के और वकार के मुहाफिज आप बन गए हैं और ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता किसी ने कोई फौज के खिलाफ बात कर दी। भाई, इसी फौज को आपने किस किस्म के नारे लगवाए? जावेद लतीफ साहब ने किस किस्म की बातें की? पाकिस्तान के हवाले से मौलाना साहब ने किस किस्म की बातें की? जीएचक्यू के ऊपर चढ़ाई क्या इमरान खान ने करनी थी? वो तो मौलाना कह रहे थे ना हम जीएचक्यू पे चढ़ाई करेंगे। हमारा तो इमरान खान से मसला ही नहीं है, उसके लाने वालों से। लाने वाले कौन थे? यूगोस्लाविया की फौज का जिक्र था। तो आप 3 साल से तो मुसलसल फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। अब अचानक जो है आपको ये उम्मीद लगी है
KPK के अंदर कुछ आप सीटें जीत गए बलदियाती इंतखाबात में, तो आप समझे कि जनाब अब फौज जो है वो न्यूट्रल होगी। फौज तो पहले भी न्यूट्रल थी, पर इनके लिए न्यूट्रल का मकसद ये है या मतलब ये है कि हमारे साथ आ जाएं आप। अच्छा अतर साहब, फौज के हवाले से, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद के अंदर सुनने में भी आ रही हैं, चल भी रही हैं, और अपोजिशन भी इस तरह के बयानात दे रही है कि एक बड़ी अहम तैनाती होने वाली है डेफिनेटली वो नवंबर में आर्मी चीफ की। तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ये तैनाती नहीं कर सकते, ये नई हुकूमत करेगी। और इस तरह की भी कुछ खबरें चल रही हैं कि इस तैनाती के ऊपर भी कुछ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार है। देखिए अब कल एक सीनियर सहाफी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की, उसमें भी उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ के हवाले से नून लीग को इतराजात हैं, वजह तौर पे इतराजात हैं। भाई अब नून लीग का क्या ताल्लुक है इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती से? क्या आइन के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती का तरीका वजह नहीं किया गया? वो तो वजीर आजम का इख्तियार है, वजीर आजम को नाम आएंगे और वजीर आजम जिसको मुनासिब समझेंगे उसको वो चूज कर लेंगे। अब साथ साथ ये बात भी की गई कि 5-6 महीने पहले ही जानशीन मुकर्रर कर दिया जाएगा किसी मखसूस शख्सियत को, ये कामरान खान साहब ने भी बात की। मसला ये है, ये कोई नून लीग है या पीपल्स पार्टी है कि पहले ही बच्चे नामजद हो जाएंगे? मतलब कि जुनैद सफदर आ जाएंगे, मरियम बीबी आ जाएंगी, बिलावल आ जाएंगे। ये कोई मजाक है क्या फौज के अंदर के पहले ही नामजद? ये पटवारी लगाना है आपने, क्या पंजाब पुलिस बनानी है आपने? तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुज़ायका खेज बातें हैं। बाकी हर इदारे पाकिस्तान के अंदर हर इदारा अपना काम कर रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो। हुकूमत का भी इस हवाले से बिल्कुल क्लियर मौकिफ है। और आप वो लोग देख लेना कि वो अकाउंट्स जिनके आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, वो लोग जो मसलसल 3 साल से हमारे कौमी इदारों पे, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे और तरह तरह के इल्जामात, अब वो उनके इज्जत और वकार की हिफाजत की बेड़ा उन्होंने उठा लिया है। और कुछ तो ऐसे भी अकाउंट्स बन गए हैं जो वैसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत का भी ये मौकिफ है कि फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ताल्लुकात खराब हों, पर ऐसा फिलहाल मेरी मेरी इतलात के मुताबिक फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा अतर साहब, आपसे आखिरी सवाल। चौधरी निसार अहमद खान साहब बड़े मुतर्रक भी थे, और उसके बाद नून लीग से नाराजगियां हुई और वो अलहदा हो गए, और 4 साल वो खामोश रहे। कल उन्होंने अपने हलके के अंदर एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया और बड़ी जोमानी स्टेटमेंट दी कि मैंने चुप कर रोजा रखा हुआ था और अब वक्त आ गया है कि अपने हलके की आवाम के साथ ये रोजा अफ्तार किया जाए। तो आइंदा आने वाले सेटअप में और मौजूदा सियासी सूरत हाल में उनका क्या किरदार देखते हैं आप? देखिए ऑब्वियसली इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, और चौधरी साहब भी देखें अब कहीं से उनको पैगाम मिला है या नहीं मिला, लेकिन वो एक सियासतदान है और उन्होंने सारी जिंदगी सियासत की है। उनको पता है कि इस मौके के ऊपर जिस वक्त सियासी जो सूरत हाल है आपका सामने आना जरूरी है। अब ये जो मैसेज है, क्या उन्होंने हुकूमत को भेजा है? क्या उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अगर आपको दूसरी तरफ से प्रॉब्लम है तो इधर मैं भी हूं और मैं इन लोगों को प्रॉब्लम डाल सकता हूं? अगर चौधरी साहब ने ऑपोजिशन के साथ खड़ा होना होता तो 3 साल से आपको चौधरी साहब के बयानात भी नजर आ जाते। चौधरी साहब आपको ये भी कह देते कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इमरान खान की हुकूमत। उनका कोई बयान आपको हुकूमत के खिलाफ नजर नहीं आया। लेकिन अब जब हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा सख्त टाइम आया, उस मौके के ऊपर एकदम से अगर चौधरी साहब सामने आए तो ये बड़ी मैनी खेज चीज है। इसकी मुख्तलिफ हो सकते हैं, या तो वो ये सोच रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली और अगला जो सेटअप आना है उसके अंदर मैं अपने आप को फौरन पहले एक्टिव कर लूं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग हुकूमत गिराने का सोच रहे हैं वो हुकूमत को बता रहे हैं कि मेरे पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, हम भी उनको कुछ थोड़ा तंग कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कीजिए। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट तो है उनका सामने आना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त की सूरत हाल है, जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं। आज ही एक साबिक सेनेटर हैं बैरिस्टर इफ्तिखार हुसैन, जो सीनियर मशीर भी रह चुके हैं बीबी के दौर के अंदर, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, तो उन्होंने पीटीआई के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया और अपने पैगाम में वो कह रहे थे कि मेरे शामिल होने से कोई फायदा या नुकसान मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही मेरे पास कोई बहुत पावर है, पर उन्होंने कहा कि इस मौके के ऊपर ये फैसला करना जरूरी है कि कौन पाकिस्तान के साथ है, क्या चीज पाकिस्तान के हक में है, क्या हुकूमत के गिरने से पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा बैरूनी जो ताकतें हैं, जो दीगर लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का फायदा नहीं चाहते,
उनको फायदा होगा हुकूमत के खात्मे से। तो इस वक्त जरूरी है कि इमरान खान को मजबूत किया जाए। तो मैं मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ आ गया हूं। तो इसी वजह से ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं और मुझे लगता है कि चौधरी साहब का बयान भी इसी तनाजुर में है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे, शफकत अली और अतर काज़मी साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू शफकत, बहुत शुक्रिया।